बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर हमें किसी प्रोग्राम में फंक्शंस बनाने होते हैं तो हम उसको किस तरह से क्रिएट करते हैं, आप उनको क्या पैरामीटर्स पास करते हो और आपकी कोई रिटर्न वैल्यू हो तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या टास्क परफॉर्म करते हो। हम अभी तक जितने भी फंक्शंस बना रहे थे हम उनको इंट मेन स्टेटमेंट से पहले क्रिएट करते थे। द रीज़न हेयर इज़ जब हमारे प्रोग्राम में कहीं पे भी फंक्शन कॉल की स्टेटमेंट आती है तो उस कॉल की स्टेटमेंट आने से पहले आपके कंपाइलर को कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दैट इज़ उसे पता होना चाहिए आपके फंक्शन का नाम क्या है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड डेटा टाइप ऑफ ईच पैरामीटर्स। दैट इज़ जब भी मैंने किसी फंक्शन को कॉल करना है उससे पहले ये 4 चीज़ें मेरे कंपाइलर को पता होनी चाहिए। और इन अदर वर्ड्स आप अगर अपने बॉस एम्प्लॉय वाली एग्जाम्पल को रिकॉल करो तो हम क्या कहेंगे कि अगर किसी बॉस ने किसी एम्प्लॉय को बुलाना है तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी कंपनी में कौन सा एम्प्लॉय है और वो कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो सेम यहीं पे ये कंसेप्ट आता है कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करोगे तो कॉल करने से पहले कंपाइलर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम अपने कंपाइलर की बात करें तो इन ऑर्डर टू नोटिफाई योर कंपाइलर अबाउट द फंक्शन बिफोर कॉलिंग हमारे पास 2 डिफरेंट वेज होते हैं। पहला मेथड ये होता है कि आप फंक्शन को उसके कॉल करने की स्टेटमेंट से पहले बना दो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। हमने मेन फंक्शन के अंदर जब आप कोई भी एक यूज़र क्रिएटेड फंक्शन कॉल करते हो तो हम मेन की स्टेटमेंट से पहले ही अपना फंक्शन बना देते हैं। कॉल करने से पहले ही आपके कंपाइलर को पता लग जाता है। द अदर वे टू डू दिस इज़ योर फंक्शन प्रोटोटाइप। हम एक फंक्शन प्रोटोटाइप या उसको फंक्शन डेक्लेरेशन भी कहते हैं, वो हम अपने प्रोग्राम में बना देते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, मेरे कंपाइलर को एवरी सिंगल टाइप ऑफ फंक्शन पता लग जाता है कि अच्छा इस प्रोग्राम में ये फंक्शन है, तो हम उसको फिर जहाँ मर्जी जाके क्रिएट करें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम एक काम करते हैं कि हम यूज़र से 2 नंबर पूछते हैं, उन दोनों नंबर को हम एक फंक्शन जिसका नाम ऐड होगा उसको पास करेंगे। वो फंक्शन उन दोनों को ऐड करने के बाद एक नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम इवन ऑड होगा उसको पास करेगा, और वो फंक्शन फर्दर बताएगा कि ये जो सम है वो इवन था या ऑड था। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मेन के अंदर यूज़र से 2 नंबर पूछ लिए। अब हमने क्या काम करना है, हम इसको एक फंक्शन जिसका नाम हम ऐड रखेंगे उसको पास कर देते हैं। तो हमने फंक्शन का नाम रखा और उसके बाद हमने अपना नंबर 1 एंड नंबर 2 वेरिएबल दोनों उसको पास कर दिए। अब इन दोनों की वैल्यू जो है वो हमारे फंक्शन को पास हो जाएगी। चलो अब हम अपना फंक्शन बनाते हैं। हम कहते हैं हमारे रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का नाम ऐड है और ये 2 वेरिएबल्स रिसीव करेगा जिन दोनों की टाइप होगी इंटीजर। तो हमने int1 एंड int2 के नाम से वेरिएबल्स बना लिए। फर्दर क्या होगा, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं सम के नाम से, जो सिंपली क्या करेगा n1 एंड n2 वेरिएबल की वैल्यू को ऐड कर देगा। तो हमने यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे हम करते हैं कि हम अपने इस सम को प्रिंट कर देते हैं। हमने यहाँ पे सम को प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट टास्क हमारा ये है, हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम इवन और ऑड होगा। वो क्या करेगा, उसको हम ये सम जो हमारा आया है इसको पास करेंगे और वो फर्दर बताएगा कि ये सम की वैल्यू इवन थी या ऑड थी। हमने क्या कहा, हमने फंक्शन का नाम रख दिया इवन ऑड। नाउ द थिंग हियर इज, अब ये इवन ऑड फंक्शन कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ मेन से ऊपर बनाएंगे या फिर यहाँ ऐड फंक्शन से पहले बनाएंगे। अब हमारे ये कंसेप्ट यहाँ पे आता है, हमने कहा था कि जब भी आपने फंक्शन को कॉल करना है, मेरा यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है तो कॉल होने से पहले आपका फंक्शन डिक्लेयर होना चाहिए। दैट इज़ आपके कंपाइलर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर तो मैं ये ऐड फंक्शन के बाद में बनाती हूँ तो मेरा कंपाइलर मुझे एरर दे देगा। सो वी हैव टू क्रिएट योर इवन ऑड फंक्शन बिफोर कॉलिंग इट, और उसको हम यहाँ ऐड में कॉल करें तो हम ऐड फंक्शन से पहले इसको बनाएंगे। तो चलो हम अपना फंक्शन बनाते हैं जिसकी रिटर्न टाइप हम वॉइड रखते हैं और उसके बाद हमने अपना नाम रख दिया इवन ऑड। अब इसको क्या चीज़ें रिसीव हो रही हैं, वी आर गेटिंग जस्ट अ सिंगल 1 वैल्यू। हमने इसका नाम रख दिया इंट s। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि ये s के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो इवन है या ऑड है। तो हम उसकी स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। सो नाउ हेयर यू कैन सी, हमने अपना कोड लिख दिया कि इफ़ s मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो इवन है, एल्स वो ऑड है। लेट्स रन दी कोड। उसने कहा एंटर नंबर्स, पहला नंबर हमने 10 दे दिया, दूसरा नंबर हमने 20 दे दिया। एज अ रिजल्ट उसने कहा सम इज इक्वल्स टू 30 और उसके बाद उसने कह दिया इवन। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, अगर आप इसको डेली लाइफ में समझो तो हमारा क्या टास्क हुआ कि बॉस ने पहला काम किसको दिया, ऐड फंक्शन को। ऐड फंक्शन क्या था, उसका एक एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय ने जाके किया उसको ऐड किया
और उसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय जिसका नाम हम कहते हैं इवन ऑड है, उसने उसको दे दिया कि फर्दर अब ये चेक करके बताओ कि वो इवन है या ऑड है। तो हमने एक हायरार्की में अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराया है। तो यहाँ पे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फंक्शन को बना किस पोजीशन पे रहें। एक मेथड तो ये था कि आप उसको कॉल करने से पहले फंक्शन पूरा का पूरा बना दो। द अदर वे टू डू दिस इज़ बाय यूजिंग द प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप का क्या मतलब है? प्रोटोटाइप को हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। अब जैसे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, एग्जैक्टली सेम हम वैसे कह देते हैं हम अपने फंक्शन को भी डिक्लेयर करेंगे। अब मेरे प्रोग्राम के अंदर ये जो दो फंक्शन है, लेट्स से मैं इनको मेन से पहले उठाती हूँ एंड आफ्टर मेन मैं अपने फंक्शंस लिख देती हूँ। इवन ऑड भी आ गया और ऐड भी आ गया। इसके बाद मुझे बिफोर मेन और बिफोर कॉलिंग दम उनको डिक्लेयर करना होता है। तो आप सिंपल क्या करते हो, आप सिंपल द हेडर ऑफ योर फंक्शन इसको आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद मेन से पहले जहाँ इनिशियली आपकी कॉलिंग स्टार्ट होनी है, कॉल करने से पहले आप अपना हेडर लिख दो। अब हेडर में डिफरेंस हम क्या करते हैं, हेडर और प्रोटोटाइप में डिफरेंस हम ये करते हैं कि आप हेडर में वेरिएबल का नाम भी लिखते हो। इन प्रोटोटाइप इट्स enough to just write the data type। मेरे पास डेटा टाइप क्या आनी है, इंटीजर आनी है, मैंने सिंपल वो डेटा टाइप लिख दी एंड आफ्टर दैट मैं उसको सेमीकोलन लगा दूंगी। अब ये मेरे फंक्शन की डिक्लेरेशन है और जो मेरा पूरा फंक्शन है एक्चुअल में वो कहाँ है, वो आफ्टर मेन है। मेरे पास एक और फंक्शन था ये ऐड वाला, हम क्या करते हैं उसके हेडर को कॉपी करते हैं, आफ्टर दैट हम उसको मेन से पहले जाके लिख देते हैं। सिंपल डिफरेंस ये करते हैं हम वेरिएबल्स के नाम हटा देते हैं। आप यहाँ वेरिएबल के नाम लिखो ना लिखो, दे बोथ आर सेम। द ओनली डिफरेंस कम हियर इज कि आप उसके बाद एक सेमीकोलन लगाओगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में अपने प्रोटोटाइप्स को लिख सकती हूँ एंड आफ्टर मेन आप किसी भी ऑर्डर में जाके अपना फंक्शन लिख दो, आपको कोई एरर नहीं आएगा। लेट्स रन इट वंस अगेन। उसने कहा नंबर 2, हमने दे दिया 5 एंड अदर वन इज़ 9। उसने ऐड किया 14 इज़ द आंसर और उसने कह दिया इवन। सो दैट्स हाउ हम अपने फंक्शंस को या तो मेन से पहले बना देते हैं एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट इट आफ्टर द मेन तो हम उनके प्रोटोटाइप्स और डिक्लेरेशन बिफोर योर मेन कर देते हैं। अब हम इसी प्रोग्राम को लेकर एक और कंसेप्ट के कंसीडर करते हैं, दैट इज़ योर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब आप देखो हमारे प्रोग्राम के अंदर 3 फंक्शंस हैं, एक इवन ऑड के नाम से, सेकंड वन इज़ ऐड एंड थर्ड वन इज़ मेन। अब ये 3 फंक्शंस हैं और तीनों फंक्शंस के अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अब अगर हम इन वेरिएबल्स को कंसीडर करें सो दीज ऑल आर योर लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब है कि वो एक फंक्शन या ब्लॉक के अंदर यूज़ हो सकते हैं। आउट ऑफ दोज पर्टिकुलर फंक्शन और ब्लॉक आप उन वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप देखो हमने ये num1 एंड num2 फंक्शन मेन में बनाया है। इफ़ आई वॉन्ट टू कॉल दिस वेरिएबल इन माई फंक्शन इवन ऑड, लेट से मैं कहती हूँ मैं num1 को न्यू वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ दैट इज़ 90। तो अगर मैं ये प्रोसेस करना चाहती हूँ और अगर आप अपने इस प्रोग्राम को यहाँ रन करके देखो, सो इट इज़ गिविंग मी एन एरर। एरर क्या दे रहा है, num1 वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये जो मेरा वेरिएबल है ये इस ब्लॉक के अंदर या इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं हुआ था। दैट्स वाई वी कैन नॉट अपडेट और डू एनीथिंग विद दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ कर सकती हूँ जो मैंने वहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। दैट मीन्स इंट मेन के अंदर मैं सिर्फ num1 और num2 को यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं ये जो इवन ऑड के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था s वेरिएबल, अगर मैं s को यहाँ मेन के अंदर कॉल करना चाहूँ, दैट इज़ मैं s इक्वल्स टू 99 लिखना चाहूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो फिर से मुझे एरर देगा कि आप एक लोकल वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। लोकल वेरिएबल की अगर आप डेली लाइफ एग्जांपल देखो तो हम कहते हैं आप पाकिस्तान में रहते हो तो जो पाकिस्तान की मार्केट की चीज़ें अवेलेबल हैं दोज आर योर लोकल एलिमेंट्स, कि हम इनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोई इंटरनेशनल पर्सन कैन नॉट यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब हम यहाँ से अपने इन वैल्यूज़ को रिमूव कर देते हैं एज वी कैन नॉट यूज़ दैम इन एनी अदर फंक्शन। तो हम न्यू कंसेप्ट की बात करते हैं दैट इज़ ग्लोबल वेरिएबल। सो अब अगर हमें चाहिए कि हम एक वेरिएबल ऐसा बनाएं कि हम उसको तीनों फंक्शंस में यूज़ कर सकें, मैं उसको मेन में भी यूज़ कर लूँ, इवन ऑड में भी यूज़ कर लूँ, ऐड में भी यूज़ करूँ, तो हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करते हैं ग्लोबल वेरिएबल का। ग्लोबल वेरिएबल में हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले दैट इज़ मेन से पहले मैं अपने फंक्शन से पहले अपना कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ। सो लेट्स से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट z के नाम से जिसको वैल्यू असाइन कर दी 10
एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, अगर मैं अपने मेन के अंदर भी जाके z को कॉल करना चाहूँ, मैं क्या कहती हूँ, मैं सिंपल जाके कह देती हूँ सी आउट कर दो, वैल्यू ऑफ z क्या है, हम कह देते हैं वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू, और मैं उसको कॉल करी बाय यूजिंग द नेम वेरिएबल z, तो वो ईजिली आप कॉल कर सकते हो। चलो अब हम ये काम तीनों फंक्शंस के अंदर जाके करते हैं। डिफरेंस ये कर लेंगे कि हम सी आउट के अंदर अपना लिख देंगे कि हम इस टाइम मेन में हैं या इवन ऑड या किस फंक्शन में। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे तीनों फंक्शंस में सी आउट स्टेटमेंट लिख दी और कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को आपने कमेंट कर दिया ताकि हमारी सिर्फ सी आउट स्टेटमेंट वही वाली हों जिनमें हम z की वैल्यू को प्रिंट करें। लेट्स रन दी कोड। उसने कहा एंटर वैल्यूज़, एक 88 दे दी, दूसरी 90 दे दी। एज अ रिज़ल्ट हमारा जब प्रोग्राम चला, सबसे पहले क्योंकि हमारा ऐड फंक्शन चल रहा था, उसने कहा वैल्यू ऑफ z इन ऐड इज़ 10। उसके बाद उसने कहा वैल्यू ऑफ z इन इवन ऑड, वो भी 10 है, वैल्यू ऑफ z इन मेन, वो भी 10 है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे तीनों फंक्शंस z वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सो z विल बी माई ग्लोबल वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो आप किसी भी फंक्शन में उसको कॉल करके यूज़ कर सको, हम उसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। वेयर एज जो लोकल वेरिएबल था, लोकल वेरिएबल का मतलब है ये जो मेन में हमने num1 एंड num2 कहा था, दैट वाज अ लोकल वेरिएबल। इसको हम बाकी फंक्शंस के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल। हमें कुछ ऐसे फंक्शंस बनाने हैं जहाँ पे हमें पाई की वैल्यू को यूज़ करना है। एक मेथड तो ये है कि हर फंक्शन में जाके लोकली एक पाई वेरिएबल बनाओ, उसको यूज़ करो। अदर वे इज़ कि हम ग्लोबली एक दफ़ा पाई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसको हम सिंपली बाकी फंक्शंस में यूज़ कर लेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कंपैरिजंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अगर हम स्कोप के अकॉर्डिंग बात करें तो लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ वो पर्टिकुलर फंक्शन या वो ब्लॉक होता है जहाँ पे आप उसको डिक्लेयर करते हो। आउट ऑफ दैट फंक्शन यू कैन नॉट यूज़ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। जबकि ग्लोबल वेरिएबल आप थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो, किसी भी फंक्शन के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो। वैल्यू, अगर आप अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते तो फिर आपकी वैल्यू क्या होती है। हमें पता है लोकल वेरिएबल को अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते तो उसको कोई गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाती है। वेयर एज जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करोगे तो वैल्यू नल होती है। उसके बाद लाइफ टाइम की बात करें तो लाइफ टाइम का मतलब है कि आपका जो लोकल वेरिएबल है, मैंने उसको किसी फंक्शन में बनाया, दैट मीन्स मैंने इवन और ऑड फंक्शन में जो वेरिएबल बनाया था, जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा इवन ऑड का, उसके अंदर वाला वेरिएबल डिक्लेयर होगा और जब वो आपका फंक्शन फिनिश हो जाएगा तो वो वाला आपका वेरिएबल डिस्कार्ड हो जाएगा, दैट इज़ उसकी लाइफ टाइम फिनिश हो जाएगी। लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम सिर्फ एक फंक्शन के अंदर है। लेकिन अगर आप ग्लोबल वेरिएबल की बात करो तो ग्लोबल वेरिएबल जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा उस टाइम वो स्टार्ट होगा और उसकी लाइफ कब फिनिश होगी, जब आपका प्रोग्राम फिनिश होगा। इन बिटवीन वो किसी भी सिचुएशन में डिस्कार्ड नहीं होगा। फिर हम कहते हैं पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। अगर एक लोकल वेरिएबल को हमें दूसरे फंक्शन में यूज़ करना है तो हमें इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स उसको पास करना पड़ता है। जो हमने पढ़ा था कि फंक्शन में आप कैसे पैरामीटर्स को पास करते हो, उसको बीइंग अ फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स आप पास करोगे सो दैट यू कैन यूज़ इट इन अदर फंक्शंस। वेयर एज अगर आप ग्लोबल वेरिएबल की बात करो तो हमें इसके लिए पैरामीटर को पास करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप उसको किसी भी फंक्शन में कॉल कर लो, वो ईजिली यूज़ हो जाएगा। फिर हम कहते हैं एक्सेस बाय की बात करते हैं। लोकल वेरिएबल को हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं जहाँ डिक्लेयर किया। वेयर एज ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। एट लास्ट हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल वैल्यू। आपका जो लोकल वेरिएबल है, अगर तो जिस फंक्शन के अंदर आपने उसको डिक्लेयर किया है वहाँ पे आप उसको मॉडिफिकेशन की स्टेटमेंट दे रहे हो तो वो मॉडिफाई हो जाता है। वेयर एज अगर मैं उसको किसी और फंक्शन में मॉडिफाई करने की ट्राई करूँ सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वेयर एज जब आप ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हो तो उसको आप किसी भी फंक्शन या प्रोग्राम की किसी भी जगह पे जाके मॉडिफाई करने की ट्राई करो तो आपका ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफाई हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन योर लोकल एंड योर ग्लोबल वेरिएबल। अब हम बात करते हैं स्टैटिक लोकल वेरिएबल के बारे में। फॉर दिस पर्पज कंसीडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम मेन है, उसको आप 1 पैरामीटर पास कर रहे हो और उसकी रिटर्न टाइप इज वॉइड। इसके बाद हम मेन के अंदर क्या करते हैं, एक वेरिएबल नम के नाम से बनाते हैं, यूज़र से उसकी वैल्यू रीड की और उसको हमने सी आउट कर दिया, दैट इज़ इन मेन नंबर इज इक्वल्स टू नम वट एवर द वैल्यू वॉज इट इन।
उसके बाद हम अपने फंक्शन दैट इज़ वैल्यू उसको 2 दफ़ा कॉल किया। अब हम देखते हैं कि हमारे फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है। अब यहाँ पे फंक्शन ने वैल्यू को रिसीव किया, उसको हमने n1 वेरिएबल में रख दिया। हमने n1 वेरिएबल की कॉपी की वैल्यू और उसको num के अंदर रख दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो num वेरिएबल हैं दोनों लोकली हैं। ये वाला नाम मेन के लिए है एंड दिस नाम इज़ फॉर योर वैल्यू। दोनों का नाम सेम है लेकिन दोनों की वैल्यू अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ही होगी। फिर हमने क्या किया, हमने फंक्शन में आके वैल्यू को एक दफ़ा प्रिंट कराया, इंक्रीमेंट किया और दोबारा से उसको प्रिंट करा दिया। देन कमिंग बैक टू योर मेन, दोबारा से आपने उस वैल्यू को प्रिंट किया। चलो अगर इसको आप रन करके देखो तो रन करके हमारे पास क्या आएगा। उसने कहा एंटर अ नंबर, लेट से मैंने उसको दे दिया 5। अब उसने क्या किया, इन मेन जो पहली दफ़ा उसने वैल्यू प्रिंट की थी वो 5 आ गई। जब आप पहली दफ़ा फंक्शन के अंदर गए तो उसने वैल्यू प्रिंट की 5, उसको इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू प्रिंट की 6। उसके बाद आपका क्या हुआ था, हम जब फंक्शन से बाहर आए दोबारा से फंक्शन को कॉल किया तो उसने क्या किया, दोबारा से नम की वैल्यू 5 ही भेजी और पहली दफ़ा 5 वैल्यू प्रिंट हो गई एंड सेकेंड टाइम वैल्यू हो गई 6। अब यहाँ पे आप इसके लाइफ टाइम को देखो कि आपका जो ये वेरिएबल है था नम वेरिएबल, इसका लाइफ टाइम कितना था, जितना यहाँ तक जब तक आपका फंक्शन पहली दफ़ा टर्मिनेट नहीं हुआ। जैसे ही फंक्शन फिनिश हुआ तो ऑल्दो हमने इस नम वेरिएबल को एक दफ़ा इंक्रीमेंट किया था, स्टिल इसकी वैल्यू डिस्कार्ड हो गई। तो जब सेकेंड टाइम फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे वैल्यू दोबारा से 5 से स्टार्ट हुई। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे फंक्शन की अगर एक दफ़ा कोई वैल्यू मॉडिफाई हो गई है एंड वी वांट कि उसकी वो वैल्यू डिस्कार्ड ना हो, वो हमारे पास स्टोर रहे, तो हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ स्टैटिक। आप सिंपल क्या करोगे, अपने जहाँ पे भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेयर करने से पहले आप स्टैटिक का वर्ड लिख दोगे। लेट्स रन द कोड अगेन ताकि हम उसका डिफरेंस नोट कर सकें। अब आप यहाँ पे देखो उसने कहा आप नंबर एंटर करो, हमने यहाँ पे दोबारा से सेम नंबर देते हैं ताकि डिफरेंस इजीली नोट हो जाए। हमने उसको 5 दिया। अब उसने क्या किया, मेन में पहली दफ़ा नंबर प्रिंट किया, दैट वाज 5। जब वो फंक्शन में पहली दफ़ा गया तो उसने उसको वैल्यू को 5 शो किया। इंक्रीमेंट होने के बाद उसने उसकी वैल्यू 6 कर दी। अब जब वो पहली दफ़ा फंक्शन से बाहर गया तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो चुकी थी। सो हमने क्या किया था, हमने वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया था। सो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, जब सेकेंड टाइम वो प्रोग्राम फंक्शन में आया तो उसने वैल्यू को 6 शो किया। जबकि अगर आप ये नोट करो लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब हम सेकेंड टाइम फंक्शन में आए थे तो उसने दोबारा से वैल्यू 5 शो की थी। वो इसलिए हुआ था क्योंकि जब हमारा वेरिएबल फंक्शन से निकला था तो हमारा वेरिएबल डिस्कार्ड हो गया था। लेकिन क्योंकि अब हमने उसको स्टैटिक बना दिया तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, मेरा वेरिएबल डिस्कार्ड नहीं हुआ टिल द एंड ऑफ योर प्रोग्राम। जब तक मेरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा मेरा ये वेरिएबल डिस्कार्ड नहीं होगा और इस वेरिएबल के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उसकी वैल्यू वैसे ही स्टोर रहेगी। तो अब उसने सेकेंड टाइम क्या किया, सेकेंड टाइम अब 6 को अपडेट किया और उसको वैल्यू को 7 दिया। लेट्स से मैं अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करती हूँ और मैं थर्ड टाइम अपना यही सेम फंक्शन कॉल करती हूँ। पहले 2 दफ़ा किया था, अब हम उसको 3 टाइम्स करते हैं। 3 टाइम करने के बाद हम जब रन करेंगे वी आर कीपिंग आवर वेरिएबल टू बी स्टैटिक। उसने कहा पहला नंबर दो, हमने दिया 5। उसने फर्स्ट टाइम वैल्यू की 5, इंक्रीमेंट के बाद 6। दूसरी दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू 6, इंक्रीमेंट के बाद 7। थर्ड टाइम फंक्शन कॉल हुआ तो उसने वैल्यू 7 और 8 रखी। अब अगर मैं यही वाला स्टैटिक का वर्ड हटा दूं बट आई एम कॉलिंग द फंक्शन 3 टाइम्स तो क्या डिफरेंस आएगा, आप वैल्यूज़ को दोगे 5 और वो हर दफ़ा क्या शो कर रहा है 5 6 5 6। दैट इज़ हर दफ़ा मेरा फंक्शन में जब भी एंटर होएंगे वेरिएबल बनेगा, जैसे ही फंक्शन से निकलोगे वेरिएबल डिस्कार्ड हो जाएगा, उसकी दोबारा से वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर वही वैल्यू आ जाएगी। जबकि आप जब स्टैटिक यूज़ करोगे तो वो वेरिएबल डिस्कार्ड नहीं होगा और उसकी अपनी वैल्यू को सेव करेगा। सो कीपिंग इन माइंड दिस कोड, अब हम लोकल एंड स्टैटिक लोकल वेरिएबल के कुछ डिफरेंस की बात करते हैं। जब हम सिंपल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम क्या करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं और उसका एक नाम रख देते हैं। जब आप उसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाना चाहते हो तो सिंपल क्या करते हैं, पहले एक कीवर्ड आ जाता है दैट इज स्टैटिक और वो आपके वेरिएबल को स्टैटिक बना देगा, दैट इज़ वो हर दफ़ा डिस्कार्ड नहीं होगा एज वी डिड दिस इन दिस पॉइंट। उसके बाद जो लोकल वेरिएबल होता है जितनी दफ़ा आप फंक्शन में आओगे वो उतनी दफ़ा डिफाइन होता है और जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलोगे तो वो डिस्कार्ड हो जाता है। वेयर एज जब स्टैटिक की बात करते हैं तो वो डिफाइन और इनिशियलाइज सिर्फ फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल होता है
तब होता है, बाकी सारी सिचुएशंस में बाकी आप जितनी दफ़ा वो फंक्शन कॉल करोगे वो दोबारा से क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद हम कहते हैं जो आपका लोकल वेरिएबल है उसका कंटेंट लूज हो जाता है जैसे ही आपका फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। वेयर एज स्टैटिक वेरिएबल रिटेन देयर कंटेंट, आप जितनी दफ़ा भी फंक्शन कॉल करोगे वो अपना प्रीवियस वाली वैल्यू या डाटा को सेव रखेगी और उसी को यूज़ करेगी। So that's the difference between local and static local variable. That's all for today. If you have any query, you can ask in the comment section.